रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका का अनोखा सफर। साउथ अफ्रीका धूप और सफारी का देश, लेकिन इस देश में दिखने से कहीं ज्यादा है। अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने में बसा ये एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं। सोचो, खूबसूरत नजारे, अलग अलग तरह के लोग और एक इतिहास जो संघर्ष और जीत से भरा है। साउथ अफ्रीका को अक्सर रेनबो नेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां कई संस्कृतियां हैं, अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन और भी बहुत कुछ। इस मिश्रण से इसकी कला, संगीत और खाना बहुत ही अनोखा बनता है। क्वाइटो म्यूजिक की धुन से लेकर बन्नी चाव के स्वाद तक साउथ अफ्रीका इंद्रियों के लिए एक तोहफा है। लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे एक उलझा हुआ अतीत है। एक ऐसा अतीत जो अन्याय, अत्याचार और मानव आत्मा के हौसले से भरा है, लेकिन साथ ही एक ऐसा अतीत जिसने एक उज्जवल भविष्य की ओर रास्ता दिखाया। चलो शुरू करते हैं। बीते समय की गूंज आदिवासियों से लेकर गुलामी के साए तक। साउथ अफ्रीका का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहां सैन और खोई खोई जैसे आदिवासी लोग रहते थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनका जीवन जमीन से जुड़ा था। उनकी कहानियां, परंपराएं और गुफाओं में बनी कला हमें उनकी समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाती है। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग आए, पहले डच, फिर ब्रिटिश, जिन्होंने उपनिवेश बनाए और यहाँ के लोगों का जीवन बदल दिया। औपनिवेशिक शासन अपने साथ गुलामी, जमीन छीनना और आदिवासियों के साथ भेदभाव लेकर आया। यह साउथ अफ्रीका के इतिहास के एक काले अध्याय की शुरुआत थी। इस दौर में रंगभेद की नीतियां बढ़ी, जिसका अंत 1948 में रंगभेद की व्यवस्था यानी अपार्टहाइड में हुआ। आजादी की लड़ाई, रंगभेद और उसका विरोध। अपार्टहाइड, जिसका अफ्रीकन भाषा में मतलब है अलग थलग, 1948 में देश का कानून बन गया। इस व्यवस्था ने रंग के आधार पर लोगों को अलग अलग कर दिया और काले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें अलग इलाकों में रहने पर मजबूर किया गया और उन्हें नीचा दिखाया गया। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग चुप नहीं रहे। नेल्सन मंडेला, वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो जैसे नेता उभरे, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC दबे कुचले लोगों की आवाज बनी और विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और अवज्ञा के काम करती रही। दुनिया ने डर के साथ देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका की सरकार ने हिंसा और क्रूरता से जवाब दिया। 1960 का शार्पविले नरसंहार, जहां पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उजाले की ओर साउथ अफ्रीका का एक नया सवेरा। इतने जुल्म के बावजूद रंगभेद विरोधी आंदोलन आगे बढ़ता रहा। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, प्रतिबंध लगाए गए और दुनिया ने इस अन्याय को खत्म करने की मांग की। आखिरकार दशकों के संघर्ष के बाद 1990 में रंगभेद की व्यवस्था टूटने लगी। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला आजाद हुए और शांति और क्षमा के प्रतीक बन गए। 1976 में साउथ अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसने रंगभेद का अंत किया। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने अद्भुत तरीके से देश को आगे बढ़ाया। इसके बाद का सफर आसान नहीं रहा। साउथ अफ्रीका अभी भी अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन अभी भी है। फिर भी उम्मीद और हौसले की भावना मजबूत है। आज साउथ अफ्रीका एक लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की कोशिश कर रहा है। यह उम्मीद की किरण है। इस बात का सबूत है कि मानव आत्मा सबसे बुरे समय को भी पार कर सकती है। साउथ अफ्रीका की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय और समानता की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जो लड़ने लायक है।